बन जाएगा। आज हमारे पाकिस्तान में कोई धर्म स्थल नहीं बचे हैं, वहां भगवा ध्वज उठा के चलने वाला नहीं है। आज हमारा अफगानिस्तान में कोई नहीं है, आज हमारा बांग्लादेश में कोई नहीं है, आज हमारा कश्मीर में कोई नहीं है। एक आवाज के साथ हिंदुओं काफिरों का कश्मीर खाली करो, बहन बेटी को छोड़ जाओ। एक रात में कश्मीर से हमारे हिंदू भाई भगे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। एक चुनाव बंगाल का देखा, कितने स्वयंसेवकों की हत्या की गई, कितने कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, कितने लोगों के घर तोड़े गए, किस तरह से बहन बेटी के साथ अत्याचार किया गया, किस तरह से उनके मॉल तोड़ दिए गए। 1 लाख लोग बंगाल के चुनाव से पलायन करके इस स्वतंत्र भारत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमको यहाँ से भगाया गया, हमारा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, पूरे हमारी सनातन संस्कृति 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पुरानी विश्व के अंदर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं हमारी हस्ती मिट नहीं रही है, 24 टुकड़े हो गए हैं, हम घट रहे हैं। धारा 317 हटी 35A, जो लोग कह रहे थे इसके किसी ने हाथ लगाया तो हाथ जल जाएगा, राम मंदिर बना तो कुछ घटना घट जाएगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि इसलिए नहीं आई कि उन्होंने अपनी योजना बदल दी, उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। उस प्लान के पीछे 57 इस्लामिक राष्ट्र लग गए और साथ में चीन लग गया। क्या लग गया? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या लगे? क्या ये भारत के अंदर लोकतंत्र है या हिंदू समाज अगड़े पिछड़ों में लड़ता है, ऊंच नीच में लड़ता है? इनको ऊंच नीच में लड़ाना है, अगड़े पिछड़ों में लड़ाना है और धर्मांतरण करवाना है और धर्मांतरण करवा के वोट बढ़ाना है। ये अभियान चल रहा है, ये टुकड़ा गैंग, ये देश विरोधी लोग ये अभियान चला रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। पिछले कुछ 5 साल से हम देख रहे हैं अमुक जाति हिंदू है, अमुक जाति हिंदू ही नहीं है, ये हम अभी सुनने को मिल रहा है। ये योजनाबद्ध तरीके से इस देश को तोड़ने का अभियान है। इन लोगों को अगड़े पिछड़ों में लड़ाओ, जातियों में लड़ाओ और एक को मार करके इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाओ। गजवा हिंद का मामला है। धर्मांतरण कराओ, लैंड जिहाद करो, महंगे दाम में जमीनें खरीदो और जमीनें खरीद के घुसपैठ करा करके उनको बसाओ और वोट बढ़ाओ। हमने शाहीन बाग में देखा कि वो अपने भाइयों के लिए कैसे संघर्ष कर रहे थे। वो इसलिए संघर्ष कर रहे थे, हमने कहा पूरे विश्व के हिंदुओं को हम शरण देंगे, अन्यों को नहीं देंगे। वो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि हमारे धर्म वालों को भी भारत में जगह दो। घुसपैठ कराना, लैंड जिहाद करना, बड़े बड़े हाईवे पर मजारें बन गई है, मस्जिदें बन गई है, पूरे हाईवे जाम करने का प्लान है और वोट बढ़ाने का प्लान है। लव जिहाद करो, 5 पत्नी रखो, 25 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ और वोट बढ़ाओ। ये अभियान चल रहा है और ये सच्चाई है कि वो अपना काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम भी अपना काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि हम ऊंच नीच में लड़ते हैं, हम जातिवाद करते हैं, हम चाहे किसी भी गांव के हो चाहे शहर के हो, आज भी हम जातिवाद करते हैं। टूट रहे हैं, घट रहे हैं और जहां जहां से हम घटे, हम बटे, वहां पर लोकतंत्र भी खत्म हुआ। ये जो धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाते हैं ना, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ये धर्मनिरपेक्षता शब्द वहां पर ही है जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। जहां से हिंदू घटा वहां लोकतंत्र भी खत्म हुआ, संविधान भी खत्म हुए, हमारे धर्म स्थल भी खत्म हुए, हमारे संसाधनों पर भी कब्जा हुआ, हमारे बहन बेटी के साथ भी अत्याचार हुआ है। किसी को धर्म निरपेक्षता का ज्यादा शौक है तो वो पाकिस्तान में रह आए, बांग्लादेश में रह आए, कश्मीर में रह आए,
शिक्षक हो गए, मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई, वहां पर रह के आ जाए तो ये धर्म निरपेक्षता का भूत उतर जाएगा। ये सच्चाई है, ये घटना हमारे देश में घट रही है। और हम जातियों में लड़ रहे हैं, जातियों में हम जातियों में लड़ रहे हैं, और हम लड़ने से हम चूकते नहीं। ये बहुत बड़ा खतरनाक चाल है, हम शिकार बनते जा रहे हैं। इस राष्ट्र को बचाना है तो मेरा एक आपसे आह्वान है, इस राष्ट्र को बचाना, हमारी धर्म संस्कृति को बचाना, इस राष्ट्र के वैभव को बचाना है, हमारी गौ माता को रक्षा करना है, हमारी संपत्ति की रक्षा करना है, हमारी बहन बेटी की और हमारे बच्चे के आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखना है। तो मेरा हिंदू समाज से हाथ जोड़ करके आह्वान है क्या और कोई चारा नहीं है। हम बट जाएंगे, हम कट जाएंगे और पूरे के पूरे निट जाएंगे, निटते ही जा रहे हैं। इसलिए मेरा हिंदू समाज से आह्वान है, मैं पूरे राजस्थान में आह्वान करके आया हूं क्या अब कोई चारा नहीं है। हिंदू समझ जाए, जातिवाद को छोड़ हिंदूवाद को अपना लो, हिंदूवाद को अपना लो, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। जाति करो, जाति हमारी खूबसूरती, जाति हमारी परंपरा, जाति पर गर्व भी करो, परंतु जब भगवा ध्वज का आह्वान हो जाए, हमारे धर्म का आह्वान हो जाए, तो एक आवाज के अंदर उठ खड़े हो जाइए, सारे जातियों मिलकर के एक मोतियों की माला बन जाइए और संगठित होकर भगवा ध्वज के नीचे खड़े हो जाइए। अगर हम खड़े नहीं हुए तो एक एक करके बांटेंगे, और अगर हम एक भगवा ध्वज के नीचे खड़े हो गए, उसके बाद हमारे बहन बेटी को छेड़ते हैं, धर्म स्थल तोड़ते हैं, हमारे धर्म यात्राओं पर पत्थर मारते हैं, तो मैं सरकार को कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्तियों के प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं तो फिर हिंदू समाज आराम से अपनी सुरक्षा करना जानता है, लेकिन संगठित होना पड़ेगा। सबसे पहला काम है हम हमारी धर्म रक्षा करें, आत्म रक्षा करें, बहन बेटी की रक्षा करें, हमारी संपत्ति की हम स्वयं रक्षा करें। जो व्यक्ति अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकता, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, अपने धर्म स्थल की रक्षा नहीं कर सकता, तो मेरे हिसाब से इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले ये सरकार नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि हमारे मंदिरों की रक्षा सरकार करे, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की रक्षा, सरकार की बस की बात नहीं है। सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं है जिस गति से हम बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा आत्म रक्षा, धर्म रक्षा, बहन बेटी की रक्षा, गौ माता की रक्षा हम स्वयं करें, हिंदूवाद को अपनाएं, जातिवाद को छोड़ें। ये मेरा आपसे निवेदन है। और एक आंकलन ऐसा भी है कि जिस वक्त इसके 240 सांसद बन जाएंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो एक वैज्ञानिकों ने भी घोषणा की है, विधायक जी, वैज्ञानिकों ने घोषणा की है, पूरे विश्व के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर के क्या घोषणा की है, ये पत्रिका में बहुत बड़े समाचार छपे, 2 महीने पहले ही आया है, और उन्होंने घोषणा की है, समय फिक्स कर दिया, 27 वर्ष 251 दिन बाद पूरे विश्व के अंदर अन्न और जल के लिए गृह युद्ध होगा। तब क्या होगा? लगभग 28 वर्ष के बाद हम पानी और अन्न के लिए लड़ेंगे। उस वक्त सरकार किनकी होगी? सरकार उनकी होगी। तो आज तो हमारे ऊपर प्रयोग हो रहा है, प्रयोग। आज हम गलियों और चौराहों में बैठ रहे, कैसे? जब हमने धर्म यात्रा बीकानेर की धरती करणी माता से शुरू की, बीकानेर में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए धर्म यात्रा में। सरकार ने भी रोकने की कोशिश की, मैं वहां पर मुख्य वक्ता था। भारत माता यात्रा शुरू की, सबने स्वागत किया और मुस्लिम भी पुष्प वर्षा कर रहा था। उसी वक्त उसी समय करौली के अंदर धर्म यात्रा निकल रही थी, पत्थर वर्षा हो रही थी। गलियों पर वो उन्होंने कब्जा कर लिया और वहां का हिंदू दुकानों में बैठा था, धर्म यात्रा में शामिल नहीं था। अगर वो धर्म यात्रा में शामिल होता तो वो लुटता नहीं, पिटता नहीं और वहां से भगता नहीं। लेकिन वो
लेकिन वहां दुकानों में बैठा था, लूटा पिटा, दुकानें जली, आज भी भगता फिर रहा। और उन्होंने अपना काम कर लिया, उन्होंने अपना प्रयोग कर लिया। हमने जातियों में लड़ाया, हमने खूब धन इकट्ठा किया, कितने लोग हमारे सामने आए, कितने हमारे साथ आए, ये उन्होंने प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग उन्होंने जोधपुर में किया। क्या किया? बाल मुकुंद बिस्वा जी जालोरी गेट पर जो हम स्वतंत्रता का आंदोलन लड़े, स्वतंत्रता सेनानी थे, हिंदू थे, भगवा ध्वज था, उन्होंने आए उठा करके भगवा ध्वज पांवों में कुचला और इस्लाम का ध्वज लगा लिया। ये एक प्रयोग हुआ। उन्होंने देखा कितना हिंदू समाज जातियों में लड़के हमारे पक्ष में आया, कितना सामने हुआ। ये प्रयोग हो रहे, जगह जगह प्रयोग हो रहे हैं। और आज हम अगर घट गए और राजस्थान की बात करें तो अलवर, टोंक, कोटा और नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, छबड़ा, मालपुरा, कितनी तुम्हें विधानसभा क्षेत्र गिना दूं, कितने लोकसभा क्षेत्र गिना दूं जो अल्पसंख्यक राजस्थान में हो गया। अगर वैज्ञानिकों की घोषणा शुरू हो गई 28 वर्ष बाद जब हम अन्न और जल के लिए लड़ेंगे तो वो कहेंगे, अभी तो प्रयोग ही कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अलवर शहर हमारा, करौली शहर हमारा, कोटा शहर हमारा, बाड़मेर शहर हमारा, पाली शहर हमारा, ये हमारा कौन सा बिशुलपुर का तालाब हमारा, ये खेत हमारा, ये पहाड़ हमारा, ये नगर बटेंगे, शहर बटेंगे, तालाब बटेंगे और खेत बटेंगे। जगह जगह कश्मीर फाइल बनती देखेंगे। ये गंभीर मुद्दा है, चिंतन करना, मनन करना कि हमारी संस्कृति के हम जो राष्ट्र नवनिर्माण में लगे हुए हैं, सब जने राष्ट्र निर्माण के लगे हुए तो हैं ही, हम अपना धन खड़ा करके महल खड़ा कर रहे हैं और एक दो बच्चे के लिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और दूसरी बात मैं करूं कि हम क्यों घट रहे हैं, हम घट क्यों रहे हैं, ये है मेन मुद्दा। आज हम एक या दो बच्चे पे, यहाँ जितने बैठे मेरी उम्र के, जो तीसरी पीढ़ी के, 40 साल के नीचे जो युवा है, हाथ खड़ा करो, उनके 3 बच्चे किसके? 3 बच्चे मेरी उम्र के जो है, आप मेरी उम्र के नहीं, मेरे उम्र के जो है 40 साल के, हाथ खड़ा करो, कितने? आप भी नहीं। 1 2 3, एक वो युवा बेटा 4, आप भी लगभग हमारी उम्र के लिए। 4 से 5 आदमियों के हाथ खड़े होते हैं तीसरी पीढ़ी में। हमसे ऊपर 60 वर्ष के, उनके तो फिर भी 3-3 4 है। 1 लाख लोगों में मैंने हाथ खड़े कराए, कुछ 100 हाथ खड़े हुए थे और हर जगह हाथ खड़ा कराता हूं 5-7 हाथ खड़े होते हैं। हम घट रहे हैं। आज हम शादी औसत 30 वर्ष में कर रहे हैं, वो 16 वर्ष में कर रहे हैं। एक बीच की पीढ़ी तो पूरी गायब हो रही है। फिर वो दूसरी शादी 30 वर्ष में, फिर 45 में, फिर 75 में। अगर उसने 75 में शादी की है और 20 वर्ष की बच्ची से शादी की है और सरकारी नौकर है तो 50 वर्ष तक वो पेंशन लेती है। हम क्यों घट रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रोजगार है। आज हमारा बच्चा, हम पढ़ाते हैं, 6 वर्ष का स्कूल को भेजते हैं, स्कूल भेजने के बाद MA BA तकनीकी डिग्रियां प्राप्त करता है, डिग्रियों का पूरा भारा हम बता देते हैं। उसकी उम्र 27 वर्ष हो जाती है। 27 वर्ष के बाद उसके माताजी पिताजी कहते हैं, बेटा अब तू पढ़ लिख लिया, कुछ सरकारी नौकरी कर ले। सरकारी नौकरी करने हो जाता है, अब भिन्न तरीके की कोचिंग करता है, माताजी पिताजी की गाड़ी कमाई खर्च करता है और जब वैकेंसी निकलती है 1000 की तो 25 लाख फार्म भरे जाते हैं। 25 लाख ये वर्तमान में हो रहा है। जब उसके माँ बाप कहते हैं बेटा वो IPS RPS जो भी बड़े ख्वाब देख रहे हैं सारी तैयारी कर लेता है, चपरासी तक की वो तैयारी कर लेता है, स्वीपर सकते नहीं चूकता है, सब कुछ हार जाता है, तब उसका माँ बाप कहते हैं बेटा सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो नहीं मिलती तो कुछ काम कर ले, कुछ प्राइवेट नौकरी कर ले। अब हम गांव में देखते हैं, अगर गांव का युवा है तो परंपरागत हमारा जितना रोजगार है, जो पहले
गई है, उस युवा को गांव के अंदर भी रोजगार नहीं मिलता। अब वो युवा क्या करे, कहां जाए? तब उसके माँ बाप कहते हैं बेटा नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, गांव में तेरे पास कोई काम नहीं, शहर चला जा। हो जाता है करौली, अलवर, टोंक, हैदराबाद, कलकत्ता, बंबई। तो क्या देखता है, क्या देखता है वहां? 5 पत्नी, 25 बच्चे, छोटे छोटे रोजगारों पर कब्जे। नाई, धोबी, मिस्त्री, पंचर वाले, ठेले वाले, ढाबे वाले, अपना कोई वहां जाके व्यवसाय कर रहा है तो उसका नौकर, उसका चाकर, उसका ड्राइवर और उसमें ऑफिस में काम करने वाला बाबू 4000 में या 3000 में काम करते मिलेंगे। ओ युवा वहां जाके हाथ जोड़ के खड़ा होता है, बाबूजी मुझे 15,000 की नौकरी चाहिए, मेरे घर पे बहन है, बहनों के पीले हाथ करने हैं, माताजी पिताजी भी बूढ़े हो चुके, मेरे को 15,000 की कोई नौकरी दे दो। तो उस अपने युवा को 15,000 की नौकरी भी नहीं लग रही है। ऐसे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन युवाओं की मैंने घर घर की कहानी सुनाई है, घर घर की। और ऐसे युवा की आप शादी करोगे तो कितने बच्चे पैदा करेगा? वो करेगा नहीं, उसके पेट ही नहीं बन सकता तो बच्चा कहां से पैदा करेगा? इसलिए हम क्या करें, हम करें क्या? हम 1-2 बच्चे पे इसीलिए आए कि हमारे पास रोजगार घट गए, अपने युवा बेरोजगार हो गए, अपने आत्मा में अवलोकन करना। आप सब अपने बेटे के लिए परेशान हो, सबके सब परेशान हो, सबको सब चिंताएं हैं, इसको क्या सेट करें? इसलिए मेरा हिंदू समाज से दूसरा आह्वान, पहला हमारी आत्म रक्षा, धर्म रक्षा, बहन बेटी की रक्षा, धर्म स्थलों की रक्षा। धर्म है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। दूसरा काम, समझ जाओ, आपस में सेट हो जाओ। क्या समझ जाओ? हिंदू को रोजगार देना शुरू कर दो। हिंदू को रोजगार देना शुरू कर दो। और जब बच्चा स्कूल भेजते हैं 6 साल से, तो उसको दुकान पर बिठाना सिखा दो या कोई व्यवसाय में पारंगत कर दो। चाहे खेती का काम कराओ, चाहे ऑफिस का काम कराओ, चाहे पंचर का काम कराओ, चाहे दुकान पर बैठाओ। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उस बच्चे को काम सिखा दो। चाहे आप IAS हो, चाहे आप उद्योगपति हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप मजदूर हो, उस बच्चे को पारंगत कर दोगे तो 30 वर्ष की बजाय 21 वर्ष में उसका विवाह कर दो। जब आप 21 वर्ष में विवाह कर दोगे और उसको रोजगार दे दोगे तो वो 2 बच्चे भी पैदा करेगा। आप हिंदू विवाह को सफलता प्रदान कीजिए, हिंदू विवाह की सहयोग लीजिए, चाहे टेंट वाला हो, चाहे घोड़ी वाला हो, चाहे हलवाई हो, चाहे विवाह वाला हो, चाहे टेंट वाला हो, चाहे पंचर वाला हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे नाई हो। आप हिंदू विवाह के लिए एकदम रुक जाइए, एकदम रोक के देखिए, गणेश जी की मूर्ति है, तिलक करा हुआ है क्या? फिर आप उसकी सेवाएं लीजिए। अगर हमने अभी तो बहुसंख्यक है, हमने हिंदू युवा की मदद कर दी, जो 5 पत्नी और 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका हमने बहिष्कार कर दिया। आर्थिक चोट सबसे बड़ी चोट होती है, हमने आर्थिक चोट कर दी तो वो भी 2 बच्चे पे आ जाएंगे, वो भी 2 बच्चे। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे पास है, ये हम लोगों के पास है। सुरक्षा का काम भी हम समाज के पास है। सरकार का बस की बात नहीं है। वो 1000 बिजली का कनेक्शन देती है तो 10,000 की डिमांड आ जाती है। एक रोड बनाते हैं तो 10 की रोड की डिमांड। एक प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो 10 की डिमांड। 1000 देते हैं तो 10,000 की डिमांड। हमारा तो एक प्रधानमंत्री आवास आता है, सामने वाले को 25 जाता है। ये सरकार की बस की बात नहीं है। ये हम समाज को जागृत होना पड़ेगा, समाज को उठ खड़ा होना पड़ेगा, तब ये राष्ट्र बचेगा, ये लोकतंत्र बचेगा, तब ये देश बचेगा। लेकिन समाज इतना काम करे तो कुछ काम सरकार भी तो करे।
हम इनको वोट दे के भेजते हैं, हम विधानसभा में बिठाते हैं, हम लोकसभा में बिठाते हैं। आजादी के 75 वर्ष में, आजादी के 75 वर्ष हो चुके, जनसंख्या जैसे विषय को एक बार इंदिरा गांधी ने कोई कानून नहीं लाई थी, नसबंदी का अभियान चला दिया, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दी, उनके तो कुरान आड़ी आ गई। और ये जो 75 का दंड जो कुछ बड़े वाले लोग जानते हैं वो सब जानते हैं, और उसने पकड़ पकड़ के खेत में मिला तो नसबंदी, दुकान में मिला तो नसबंदी, रोड पे मिला तो नसबंदी की। और हुआ क्या कि उसकी सरकार चली गई और एक उदाहरण बन गया कि अगर हमने जनसंख्या जैसे विषय को छुआ तो हमारी सत्ता नहीं आएगी। 75 वर्ष में इन राजनीतिक दलों ने सत्ता के लालच में जनसंख्या जैसे विषय पे गौर नहीं किया, सोचा नहीं। आज देश फिर बंटवारे के कगार पर खड़ा हो गया। हमारे संसाधन घट गए, पहाड़ के पहाड़ घट गए, जंगल के जंगल घट गए, हमारी उपजाऊ जमीन घट गई, रोजगार घट गए। 1 करोड़ तो राजस्थान में बेरोजगार आज भी खड़े हैं। हमारा देश गृह युद्ध की ओर अग्रसर हो गया। किसी राजनीतिक दल ने कोई नहीं सोचा। एक बिहार, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी एक नीति लाए थे 2002 में, कानून नहीं। इसलिए हम अब सरकार को उनके विवेक पर नहीं छोड़ सकते। 75 वर्ष छोड़ दिया, 75 वर्ष। चीन समझ गया था, चीन एक बच्चे की नीति लाया, वो महाशक्ति बन गया। अगर वो चीन एक बच्चे की नीति नहीं लाता तो कल्पना करो आज चीन का क्या कबाड़ा होता, क्या कबाड़ा होता, वो महाशक्ति होता क्या। जबकि चीन के पास हमसे 3 गुना ज्यादा भूभाग है, ज्यादा उसके पास संसाधन है, और उसने फिर भी कानून लाए। आज हम बढ़ते गए, हमारे संसाधन घटते गए। इसलिए हम अब सरकार को उनके विवेक के ऊपर नहीं छोड़ सकते, और सरकार को भी जनता को अपने विवेक पे नहीं छोड़ना चाहिए। जो चाहे पैदा करे, करो नहीं। अब हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, बड़े स्तर पर जन जागरण करेंगे, और 2 बच्चों की नीति इस देश में तुरंत लागू हो। और मांग क्या है हमारी? क्या है हमारी मांग? मांग यह है कि 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसके मत अधिकार समाप्त कर दिया जाए। वोट बढ़ा रहे हैं, 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है, मातृ शक्ति कहां जा रहा है? खत्म होने वाला है। 2 मिनट बैठ जाओ, खत्म होने वाला है। सुनो पूरा विषय, नहीं समझोगे कैसे? आप चले जाओगे कैसे? 3 जा रही है। मांग है हमारी दूसरी मांग क्या है? पहला तो मत अधिकार समाप्त कर दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसकी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाए। एक राशन कार्ड में 50 नाम। हम गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स, हम हर चीज पे टैक्स देते हैं, गाड़ी कमाएगा टैक्स कहां जा रहा है? इसलिए हमारी मांग है कि सरकारी सुविधा बच्चों के आधार पर दी जाए। तीसरी मांग, कानून बने तो सख्त कानून बने। कानून खूब बनते हैं ना देश में, अपने बने हुए बाल विवाह, बाल मजदूरी, नशा मुक्ति, कितने कानून बने हैं। कौन पालना कर रहा है? बने हुए ना। कानून बन जाने से क्या हो जाएगा? इसलिए अगर कानून बने, हमारी मांग है कानून बने तो सख्त कानून बने, जैसे चीन में बना हुआ है, या बिहार में नीतीश सरकार ने एक नशा मुक्ति का भी बनाया है। सारे मुख्यमंत्री अध्ययन कर रहे हैं, और सरकार बना सकती है, सरकार सब कुछ कर सकती है। कानून बने तो सख्त कानून बने, अक्सर जो अक्सर पालना हो, इसकी अवहेलना करने वाले को उठा के जेल में बंद कर दो, और 10 वर्ष की सजा हो, अन्यथा उसकी नसबंदी कर दो, और कोई इलाज नहीं, और कोई। ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर, क्योंकि हम तो कितना भी कोशिश कर ले, अपने बच्चे को कहे भाई 4 बच्चे पैदा कर, 5 नहीं करेगा, किस भी हालत में नहीं करेगा। वो 1 या 2 करेगा, कोई इलाज नहीं हमारे पास। इसलिए एक तो जनसंख्या नीति के लिए, और एक हिंदुओं की ताकत दिखाने के लिए 1 जुलाई को जयपुर में, ये पहले बार हो रहा है, 1 जुलाई को जयपुर में
दिखाएंगे कि हिंदू जातियों में नहीं बटा हुआ है। तुम जो प्रयोग कर रहे हो वो प्रयोग तुम्हारा फैल है। हिंदू समाज एक है, एक है, एक है। ये हमें ताकत 1 जुलाई को जयपुर में दिखाएंगे और हम आपके बीच में जन समर्थन लेने आए। क्या आप हमें जन समर्थन दे रहे हो? बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो 1 जुलाई को जयपुर में क्या सोच के आना है? हिंदू है, ये तो बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे अपना फौजी बेटा वहां बॉर्डर पे खड़ा होता है और घर पे उसके घर आ जाता है, वो चाहे उसका विवाह हो, चाहे कोई दुर्घटना हो गई हो और दुश्मन देश हमला कर देता है, तो तुरंत उसको बुला लिया जाता है और बॉर्डर पे खड़ा होता है सीना तान के और कहता है, ए दुश्मन, मेरी भारत माता पे गोली चलाने से पहले मेरे सीने पे चला। खड़ा होता है ना अपना जवान बेटा, वो हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे आंतरिक सुरक्षा का मामला है। ये भारत माता आपके बीच में आए हैं और ये भारत माता का आह्वान है। 1 जुलाई को लाख काम छोड़िए, करोड़ काम छोड़िए और कहिए, कोई चाहे नेताजी की सभा हो, चाहे महात्मा जी की हो, आप कहिए 2 दिन हम हमारे घर के काम में व्यस्त हैं, 2 दिन हमारे बच्चे के काम में व्यस्त हैं, हमारी बेटी के काम में व्यस्त हैं, हम भारत माता के काम में व्यस्त हैं। लाखों काम छोड़िए। अपनी गाड़ी कमाई से, अपने वाहन से, खून पसीने की कमाई से आना है, किसी की मेहरबानी से नहीं। हम मेहरबानी जो आपको रोज ले जाते हैं, जैसे ज्ञान जी जैसे इनको कहना कि भाई साहब रोज ले जाते हो, इस बार हम आपको ले जाते हैं। ये जनता का आंदोलन है, किसी नेता का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है। ये फाउंडेशन इसीलिए बना है। ये कांग्रेस के हिंदू का भी स्वागत है, बसपा के हिंदू का भी स्वागत है, बीजेपी के हिंदू का भी स्वागत है, 36 कौम का यहाँ स्वागत है। जो हिंदू है, जो हिंदू भाव रखता हो, जो राष्ट्र भाव रखता हो, जो अपनी संपत्ति की सुरक्षा का भाव रखता हो, जो हमारी बहन बेटी की सुरक्षा का भाव रखता हो, उन सबका स्वागत है। अपने अपने वाहन लीजिए, नहीं तो नेताजी को कहिए 10-20 गाड़ी हमको भेजिए, हम आपको लेके चलेंगे। करोगे ना ऐसा? मांगोगे? कौन कौन मांगोगे? जब ये नेताजी आपके साथ चल दे, गाड़ियों भेज दे, तो फिर अगली साल आपको भी इनका साथ देना, अगली साल फिर आपको भी इनका साथ देना, क्योंकि सत्ता भी जरूरी है। अगर सत्ता भी जरूरी है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। अब हमको भी आशा है कि हमारा प्रधान प्रमुख है, इस बार हमारा काम हो सकता है। जो 75 वर्ष में नहीं हुआ वो अब हो सकता है, हमें आशा है। हमें एक जोर ही लगाना है, जोर ही लगाना है और उन ताकतों को जवाब देना है जो प्रयोग कर रहे हैं। आओगे सब? सब आओगे ना? बोलो भारत।